आज भाजयुमो ने पूरे देश एवं प्रदेश में भाजयुमो के आह्वान पर नेशनल हेराल्ड केस मामले में राष्ट्रीय कांग्रेस वरिष्ठ पार्टी सदस्यों का पुतला फूका, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे दिग्गज शामिल थे। इन दिग्गजों का पुतला फूकने के पीछे के कारण को भाजयुमो ने बताते हुए यह कहा कि नेशनल हेराल्ड केस एक बहुत ही बड़ा घोटाला और बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, जिसके लिए हमने आज इन राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का पुतला फूका। वहीं राष्ट्रपति से यह मांग की कि उपयुक्त कार्यवाही जल्द से जल्द राष्ट्रीय कांग्रेस के व्यक्तियों पर एवं इसमें शामिल व्यक्तियों पर की जाए। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड एक पेपर था जो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त चला करता था, जो उनका प्रिय था और वहाँ कोई अपने कॉलम भी अक्सर लिखा करते। और कुछ समय बाद यह पेपर घाटे में जाने लगा। घाटे में जाने के कारण इसकी संपत्ति को बेच दिया गया। वहीं भाजयुमो ने यह आरोप लगाया कि इसकी संपत्ति को बेच करके हिस्सा कांग्रेस के सदस्यों ने बांट लिया, जहां भाजयुमो का यह आरोप था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे सदस्यों ने अपने अपने हिस्से की संपत्ति नेशनल हेराल्ड द्वारा बेचे जाने पर अपने अपने हिस्से की संपत्ति अपने नाम कर लिया और अपने पास रखा। आज इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों का पुतला फूका, वहीं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा एवं जल्द से जल्द उपयुक्त एवं उचित कार्यवाही की मांग की। गद्दार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद। जय जय जय। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय सोनिया गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद। कांग्रेस के अरे काका सोनक चंगी रहो रे गोपाल चाले धीरे देखना रे। ले मेरे तोड़ो ना कैसे कर सकते हैं तोड़ के ना तोड़ ताड़ के नहीं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, हाय 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 हाय। राहुल गांधी है। देखिए, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का मतलब अर्थात आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार है। नेशनल हेराल्ड केस एक ऐसा मुद्दा है जो विगत कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया रहे हैं, गांधी खानदान और वाड्रा परिवार, इन लोगों के द्वारा किया गया है। 90 करोड़ रुपए देकर 2-2 हजार करोड़ की ज़मीनें, जो देश की ज़मीनें, कीमती ज़मीनें जो देश की प्रॉपर्टी है, उनको हड़प करने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के द्वारा, वाड्रा परिवार के द्वारा किया गया है, उसके विरुद्ध जब न्यायपालिका में कोई सुनवाई होती है और उनके खिलाफ याचिका आती है, तो उसमें भी अपने आप को बचाने के लिए जो प्रयास किया जाता है गांधी परिवार के द्वारा और वाड्रा परिवार के द्वारा, वो बहुत ही बेकार और घटियापना है। मैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोगों से कहना चाहूँगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में डालने के लिए खुद बोलें और खुद जाके अपने आप को आत्मसमर्पण करें, और देश की संपत्ति है, जो करोड़ों की संपत्ति है, बेशकीमती संपत्तियाँ हैं, उनको रिलीज करें जल्द से जल्द। आज जो प्रदर्शन किया गया धमतरी जिले में किया गया है कि और भी कहीं ऐसा? देखिए, प्रदेश का आह्वान है तो प्रदेश के हर एक जिलों में हो रहा है, हर एक मंडलों में हो रहा है, और युवा मोर्चा सतत करते आई है और कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार हमेशा उगाते आई है। आगे भी ये प्रयास रहेगा कि जनता को हर एक मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के जो जो भ्रष्टाचार किए हैं उन्हें बताया जाएगा। किया गया किनका जो पुतला दहन किया गया है और वहाँ प्रदर्शन आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला धमतरी के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर नेशनल हेराल्ड केस में जो कांग्रेस ने खुलकर घोटाला किया है, पार्टी फंड का इस्तेमाल करके एक निजी संपत्ति, एक परिवार की निजी कंपनी को ट्रांसफर की गई, सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि राजनीतिक नैतिकता का माहौल है। ये
देश के सामने एक नया विषय नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चलता हुआ विषय है नेशनल हेराल्ड का। कांग्रेसियों द्वारा बताए अनुसार कि जब पूर्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित 77 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा एक एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम की एक संस्था बनाई गई थी, मूलतः जिसमें 3 अखबार निकलते थे, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। और ये अखबार बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीब था और वे अपना स्वयं का उसमें लेख भी लिखते थे। लेकिन दशकों तक कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहने के बावजूद ये अखबार घाटे में कैसे गए, ये बहुत चिंता का विषय है। और जब घाटे में गए तो चंद करोड़ रुपए के घाटों के चलते हजारों करोड़ रुपए की इसकी संपत्तियों को बेच दिया गया और बाद में पता चला ईडी के अनुसार कि उसमें 76% हिस्सा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास उसका गया। ये बहुत गंभीर विषय है, टेक्निकली ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उसका विरोध भारतीय जनता युवा मोर्चा धमतरी सहित पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में कर रही है। आज उसी तारतम्य में हमने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला जलाया। युवा मोर्चा के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पे कांग्रेस भवन का घेराव रखा गया था, जिसमें हमने पर्याप्त बल लगाया था, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा आदि की मदद से लगातार निगरानी रखी जा रही थी। धरना प्रदर्शन जो था वो शांतिपूर्ण रूप से समाप्त हुआ। किस चीज़ों से निगरानी रखी जा रही थी? ड्रोन, सीसीटीवी, क्या और लगातार हम लोग ड्रोन लगा रखा हुआ था, जिसमें लगातार उनकी फुटेज आ रही थी। इसके अलावा हमने माइक व्यवस्था संबंधित लोगों को दिशानिर्देश करने के लिए, इसके अलावा जो कैमरे हैं वो सब लगा के रखे हुए थे, जिससे उन पर नजर रखी जा सके। सर एक वो जो